Hey dear friends, welcome back to our YouTube channel Learners Square. So लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेलर्स थ्योरम, बेसिकली मैकलॉरिन्स थ्योरम, और बेसिकली हम स्टडी कर रहे थे एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में दो थ्योरम को, जिसमें एक मैकलॉरिन्स थ्योरम थी और दूसरा जो था वो टेलर्स थ्योरम है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैकलॉरिन्स थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो लेक्चर, तो फिर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और नोट्स यहीं से प्रॉपर बनाते चलिए। जो भी थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम का प्रूफ है, क्वेश्चंस है, उनको जरूर आप अपने नोट्स में शामिल कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को अगर इस स्पीड में नहीं देखना चाहते तो 1.25 में भी देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम थ्योरम, जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम, या टेलर्स सीरीज भी बोल सकते हैं, या टेलर्स एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। तो देखो, मैकलॉरिन्स थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, मैकलॉरिन्स थ्योरम में क्या था कि हम फंक्शन का एक्सपांशन जो करते थे वो x इक्वल्स टू 0 के अबाउट करते थे। टेलर्स थ्योरम में हम यहाँ पे x इक्वल्स टू कोई पॉइंट लेंगे a, और उसके अकॉर्डिंग उसके अबाउट हम फंक्शन का एक्सपांशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ ये स्टेटमेंट कहता है कि इफ f ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच बी ए फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, कोई फंक्शन है, बी ए फंक्शन। ठीक है, इसके आगे ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, एच, सच दैट, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पॉइंट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सच दैट इट कैन बी, it can be expanded in ascending powers of h. Okay, ascending powers of h, and this expansion and this expansion be differentiable, be differentiable any number of times, any number of times, then ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि क्या है, एच का, सॉरी, एफ ऑफ ए प्लस एच है जो कि फंक्शन है किसका, जो कि एच का, एच वेरिएबल एच में एक फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे देखो ए प्लस एच लिखा थी, जो ए है वो एच से इंडिपेंडेंट है, एच का कोई इफेक्ट नहीं है ए पे। ठीक है, और ये फंक्शन क्या हो, एच की पावर में एक्सपांड कर सकते हो, एच की असेंडिंग पावर में, और जो भी एक्सपांशन आएगा वो डिफरेंशिएबल हो एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम हम ये लिख पाएंगे कि एफ ए प्लस एच जो है ये इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डुअल प्राइम ऑफ ए प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन। प्लस यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं एच रेस टू एन अपॉन फैक्टोरियल एन और एफ nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, और जो है इसका प्रूफ जो है बहुत ही सिमिलर होगा किससे, इसका प्रूफ जो है बहुत ही सिमिलर होगा जो हमने प्रूफ किया था, क्या, मैकलॉरिन्स थ्योरम। सेम टू सेम प्रूफ है, बस थोड़ा सा वहां पे हम x की जगह पे 0 रख रहे थे, यहाँ पे x की जगह पे या h की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम a सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या, मान लो सेम टू सेम वैसा ही इसके प्रूफ पे जब हम आते हैं, तो प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं लेट ये जो फंक्शन एफ ए प्लस एच है, इसका जो एक्सपांसन है वो कुछ ऐसा होगा जैसा हमने वहाँ पे अज्यूम किया था, ए जीरो प्लस
a1h प्लस a2h रेस टू 2 प्लस a3h रेस टू 3 प्लस a4h रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा है हमारे पास, ठीक है। और इसे मान लेते हैं ये अपना इक्वेशन नंबर 1। देन क्या करना है, हर जगह डेरिवेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ये भी बोल देते हैं वेयर ये जो a0 है, a1 है एंड सो ऑन an आएगा, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, ठीक है। ये सभी के सभी क्या कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट है किससे, h से, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऑफ h, ठीक है, x नहीं h। फिर इसके आगे चलते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर जो 1 है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू h। तो बताओ f प्राइम ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा हमारे पास, एक बार डिफरेंशिएशन करो। देखो ये तो है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन h का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आएगा आपके पास a1 प्लस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2h, तो 2a2h प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3a3h का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा 4a4h की h रेस टू 3 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ कहीं पे n होगा तो वहाँ पे क्या आएगा n a n और h रेस टू कितना आ जाएगा n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही f डबल डेरिवेटिव एट द a प्लस h, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन इस बार 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2a2 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6a3 और h प्लस ये 4 3 जा कितना हो जाएगा 12a4 और h का क्यूब, सॉरी h स्क्वायर, है ना, क्या आएगा h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम f ट्रिपल डेरिवेटिव a प्लस h फाइंड आउट करते तो ये कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो 6a3 प्लस 12 2 जा 24a4 प्लस एंड सो ऑन, इसके साथ में h भी आएगा, ठीक है। अब इसी में क्या करना है, h की जगह पे क्या कर दो 0, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फंक्शन में f a यानी कि a प्लस h में a की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दे, h की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दे 0। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ऐसा बोल दें पुटिंग h इक्वल्स टू 0 इन अबव इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या मिलेगा f ऑफ a, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे h की जगह पे 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, h की जगह पे 0 तो ये कितना हो जाएगा 0, सारा का सारा 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा a0, यानी कि यहाँ से हमारे पास a0 की वैल्यू कितनी आ गई f ऑफ a। फिर सेकंड यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ से देखो यहाँ से आगे सभी के सभी 0 हो जाएंगे क्योंकि सभी मैच है, तो आपके पास क्या मिलेगा f प्राइम ऑफ a, दिस इज इक्वल्स टू a1, means that you have a1 equals to f prime of a। अगेन दिस इस इक्वेशन में चलते हैं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से आगे देखो सब मैच है, तो जैसे इसकी जगह पे 0 रखोगे सभी के सभी 0 हो जाएंगे, हमारे पास केवल ये बचेगा 2a2, यानी कि f 12 प्राइम ऑफ a दिस इज इक्वल्स टू 2a2, और यहाँ से अगर हम a2 की वैल्यू निकालते हैं तो f 12 प्राइम ऑफ a अपॉन क्या आ जाएगा 2, और इसे ही हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं f 12 प्राइम ऑफ a अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर नेक्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएंगे तो ये 6 मिलेगा हमें, यानी कि 6a3 एंड दिस इज इक्वल्स टू a3 इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट a अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू f ट्रिपल डेरिवेटिव एट a अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स दैट 6। ओके, तो ये सभी वैल्यू ऐसी हमारे पास आ गई। अब ये जो वैल्यू a0 a1 a2 a3 आई है, यही को इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसकी जगह पे a0 a1 की जगह पे a1, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे बाय 1 क्या आएगा f ऑफ a प्लस h, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ a ऐसा कैसा ही
a1 की वैल्यू कितनी आई, a0 की वैल्यू कितनी आई थी एफ ऑफ ए, तो हमने यहाँ एफ ऑफ ए लिख दिया। फिर क्या था एच लिख दिया हमने। a1 की वैल्यू कितनी आई एफ प्राइम ऑफ ए, एफ प्राइम ऑफ ए प्लस, फिर a2 की वैल्यू कितनी आई है एच स्क्वायर और एफ डुअल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर प्लस एच का क्यूब इनटू कितना एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ए अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। और इसी को हम थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दें तो एफ ऑफ ए आएगा प्लस एच अपॉन, चाहो तो फैक्टोरियल ए भी लिख सकते हो, एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 कर दो और एफ डुअल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लिख दो, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ए आ जाएगा। और अपॉन में कितना, अपॉन में कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कैसा, ये आ जाएगा आपका टेलर्स थ्योरम, इस तरह से वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है, प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया टेलर्स। अब इसी में देखो, इसी में अगर ऐसा कर दो, इसी में अगर ऐसा कर दो, ये तो आ गया, ये देखो ये हमारा रिजल्ट आ गया ए प्लस एच, यही होती है टेलर्स का की एक्सपांशन वाली थ्योरम, ठीक है। अब अगर इसी में देखो, इसी में अगर हम ये मान गए, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। इसी में अगर सब्स्टिट्यूट कर दे a इक्वल्स टू एक्स, देन व्हाट वी गेट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डुअल डेरिवेटिव एट एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स प्लस एंड सो ऑन, ऐसा आ जाएगा, है ना, सही है ना। अब देखो अगर इसी में क्या कर दिया जाए आपको, इसी में क्या कर दिया जाए, नहीं सही है, ये जो है यही सही है। इसी को आप अगर आप लिखना चाहते हो तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू समेशन, लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 टू क्या लिख दें, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक जाएगा तो इन्फिनिटी कर देते हैं। और अगर इसे समेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा बताओ, h रेस टू n, सब जगह h आ रहा है ना, यहाँ h की पावर कितना लिख सकते हैं, 0 अपॉन क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और f डे यहाँ पे nth डेरिवेटिव लिख देते हैं और अपॉन यहाँ क्या लिख देते हैं x। तो देखो एकदम सिस्टमेटिक ये बन गया। पहला टर्म ओपन करोगे तो n की जगह पे, n की जगह पे, n की जगह पे 0 कर लो, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। n की जगह पे 0 करोगे तो यहाँ 0 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ h की पावर 0 मतलब फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपांशन फॉर्मूला आता है किसकी जगह पे, किसकी जगह पे, किसकी जगह पे, जो हमारा टेलर्स थ्योरम है, ठीक है। आप अगर ऐसे समीशन का फॉर्म लिखना चाहते हो तो ये, नहीं तो ये वाला फॉर्म। अब देखो भाई हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक भी समझ लो। हमें जो है यहाँ पे फंक्शन जो लिया है x प्लस एच के फॉर्म में लिया है, हमें जो क्वेश्चन गिवन रहेगा वो लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स, समझ आया कि नहीं, क्या दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स। तो देखो यहाँ से हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच जैसा बनाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स में क्या करेंगे एक्स प्लस ए और कर देंगे माइनस ए, समझ आया कि नहीं। और ऐसा करेंगे तो ये क्या आएगा एफ ऑफ कितना ए प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है। और यहां से हम करेंगे एफ ऑफ, भाई ए प्लस किया ए ही माइनस किया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, तो ये ए आ गया प्लस में कितना आ गया एच आ गया, और हम कहेंगे ये जो एच है किसके इक्वल है एक्स माइनस ए के इक्वल है। तो देखो हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में था वैसा का वैसा ये फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था उसी को लिया और यहाँ पे ए प्लस एच जैसा बन गया कि नहीं बन गया। अब मतलब इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन इसका कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो हम ये तरीका अपनाएंगे जब हमें टेलर्स थ्योरम के हिसाब से एक्सपांशन करना रहेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन इसी पे आता है ना, a प्लस एच आपको फंक्शन नहीं गिवन रहेगा, आपको क्या गिवन रहेगा, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा। तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, आइडेंटिफाई करके क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, ए क्या है, तो ए कैसे पता चलेगा, हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा किसके अबाउट एक्सपांशन करना है। जैसे जैसे मैक्लॉरिन्स थ्योरम था, तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम तो अंडरस्टूड था भाई कि एच एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें
हमें x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और आराम से हमारे पास एक्सपांशन आ जाएगा। लेकिन जब बात आती है इसकी टेलर्स थ्योरम की, तो टेलर्स थ्योरम क्या करता है, x इक्वल टू a पे एक्सपांशन देता है फंक्शन का। कहाँ पे एक्सपांशन देता है, x इक्वल टू a पे। तो अब अगर x इक्वल टू a पे एक्सपांड करना है तो हमें इसी तरीके से एक्सपांशन करना है। चलो क्या करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से। जैसे हमें दे देता है, क्या दे देता है, एक फंक्शन दे देता है, सिंपल सा ले ले। जैसे हमें एक फंक्शन दे देता है, ऐसा बोलता है एक्सपांड, क्या बोलता है, एक्सपांड साइन एक्स कोई फंक्शन, और आगे यहाँ पे होगा इन पावर्स ऑफ एक्स एक्स माइनस पाई बाय 2। देखो आ गया ना वैसा का वैसा ही, जैसा यहाँ पे आपको मैंने h बताया था वैसा का वैसा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हो सकता है इतना ही दे दे, अंडरस्टूड रखना पड़ेगा आपको कि टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो अब देखो इसको जब हम एक्सपांड करने जाएंगे तो यहाँ पे मान लेंगे भाई कि लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है, साइन एक्स। लेकिन हमें फंक्शन का एक्सपांशन ऐसा करना है, हमें क्या पता है एफ ऑफ ए प्लस एच जो होता है वो एच की पावर में असेंडिंग, एच की असेंडिंग पावर में एक्सपांड होता है, किसके, एच के असेंडिंग पावर में एक्सपांड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यार हमें एफ ए प्लस एच था और ये एच की पावर्स में, एच के असेंडिंग पावर्स में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, एफ ऑफ एक्स से दिया है, यानी एच की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, और x माइनस पाई बाई 2 के फॉर्म में एक्सपांशन करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ ऑफ, क्या किया, क्या किया, यहाँ पे पाई बाय 2 लिखा प्लस एक्स किया और माइनस में पाई बाय 2 कर दिया। तो देखो यहाँ से ये बन गया ना एफ ऑफ, ये पाई बाय 2 इधर प्लस में यहाँ पे बन गया एक्स माइनस पाई बाय 2। तो क्या हमारे पास यहाँ पे h की जगह पे आ गया कितना, x माइनस पाई बाई 2, और a की जगह पे कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया ना, बन गया काम अपना, बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, इस फॉर्म का एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स है। अब अगर हम यहाँ से काम अपना बनाएं, ठीक है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव वगैरह पता करने जाएं, तो क्या आएगा बताओ, ए की जगह पे कितना हमारे पास पाई बाई 2, एच की जगह पे इतना है। तो देखो यहाँ से कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कितना, साइन एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, एफ डुअल प्राइम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, साइन का डिफरेंशियल कितना होगा, कॉस, तो माइनस में कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स आ जाएगा। और यहाँ से आगे चलते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई इसके आगे, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव तक तो आ गए, एफ एक और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस का फिर से होगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन एक्स आ जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू कहाँ पे पता कर लेते, ए पे, यानी कि एफ एट द पॉइंट पाई बाई 2, तो कितना आएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, 1 आ गया। फिर यहाँ से एफ प्राइम ऑफ पाई बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0। फिर एफ डुअल प्राइम ऑफ पाई बाई 2, यानी कि माइनस में साइन पाई बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, -1। फिर कितना, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस में कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0। फिर एफ फोर्थ प्राइम एट द पॉइंट पाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करके निकाल गया, फिर ये सारी वैल्यूज निकाल गई। अब बताओ बाय बाय टेलर्स थ्योरम अगर हम जाते हैं, क्या, टेलर्स थ्योरम,
तो क्या कहता है एफ ऑफ ए प्लस एच जो होता है ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन कितना फैक्टोरियल 1 एफ प्राइम ऑफ ए प्लस कितना होता है एच अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डुअल प्राइम ऑफ ए प्लस एच प्राइम ए सॉरी एच यहाँ पे स्क्वायर ठीक है यहाँ पे 3 पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए प्लस एंड सो ऑन ठीक है ऐसा होगा। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो कितना आएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू कितना है पाई बाई 2 एच की वैल्यू ऊपर ही निकाला हमने कितना है एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन कितना फैक्टोरियल 1 और कितना एफ प्राइम ऑफ पाई बाई 2 फिर कितना आएगा एच स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास अरे भाई इरेज हो जाओ हाँ तो कितना है एच की वैल्यू एक्स माइनस पाई बाई 2 इसकी पावर कितना 2 अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 सॉरी 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 पावर 2 चल रहा है ना तो फैक्टोरियल कितना आएगा यार ये इरेज क्यों नहीं होगा है दादा ये कितना आएगा फैक्टोरियल 2 एफ डुअल डेरिवेटिव एट द पॉइंट पाई बाई 2 फिर ऐसे इसका लिखेंगे तो एच की जगह पे कितना एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल क्यूब अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट पाई बाई 2 फिर प्लस कितना आ जाएगा एच की जगह पे एक्स माइनस पाई बाई 2 होल पावर 4 अपॉन कितना फैक्टोरियल 4 इंटू एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए प्लस एंड सो ऑन ऐसा आ जाएगा हमारे पास। और अब अगर ऐसा आता है तो सारी वैल्यूज यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो एफ पाई बाई 2 कितना है एफ पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 यानी कितना आएगा 1 ठीक है प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया हमारे पास यहाँ पे 0 आया तो इंटू कितना आ जाएगा 0 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डुअल डेरिवेटिव तो ये कितना आया है -1 फिर प्लस कितना एक्स माइनस पाई बाई 2 इसकी पावर कितना है 3 अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 वैल्यू कितनी है 0 खत्म काम। तो x माइनस पाई बाई 2 होल पावर कितना 4 अपॉन फैक्टोरियल कितना 4 और एफ फोर्थ डेरिवेटिव कितना आया है पाई 1 1 प्लस एंड सो ऑन चला जाएगा ये ऐसे ही। अब देखो इसके आगे चलते हैं इसके आगे चलते तो यहाँ से कितना आएगा ये 1 प्लस ये वैल्यू 0 तो टाटा बाय बाय हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे ये जो प्लस लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से माइनस है तो माइनस होगा ना है ना तो माइनस आ गया और कितना x माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर होल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगला टाटा बाय बाय फिर x माइनस पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 2 होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 1 है यानी एंड सो ऑन यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर और अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 होल पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन ऐसा आ जाएगा हमारे पास एक्सपांशन ठीक है। तो ये टेलर्स थ्योरम का एक क्वेश्चन हो गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्कस भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं देखो हमें एक फंक्शन भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमें एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स और ये इक्वल्स टू है किसके ये इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस में कितना 7x स्क्वायर और प्लस में कितना x माइनस 1 है। इसका एक्सपांड करना है एक्सपांड एक्सपांड इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 ठीक है x माइनस 2 की पावर में। तो हम करते हैं भाई सॉल्व इसको ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स कितना गिवन हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x क्यूब प्लस में कितना 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 फिर से वही काम करना है ठीक है क्या काम करना है एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास ये क्या गिवन है x माइनस 2 के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है इसमें 2 प्लस कर देना है और 2 को माइनस कर देना है काम खत्म -2 + 2 खत्म एफ क्या बचेगा x बचेगा केवल है ना। तो इसका मतलब यहाँ से बन गया f2 और प्लस में इसको ऐसा बना लो तो ज्यादा सही रहेगा x माइनस 2 ये बन गया। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच है ना कैसे ए की वैल्यू है 2 और एच की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 बन गया ना भाई।
बन गया। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट पहले से ही लिखते हैं, अगर हम क्या टेलर्स थ्योरम, अगर यहाँ पे लिखते हैं बाय टेलर्स थ्योरम, क्या आएगा बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल वन एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डुअल प्राइम ऑफ ए। फंक्शन कितने का है, पावर 3 तक का, यानी कि एक और आगे जाएगा, एच की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए। क्यों यहीं तक जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि फंक्शन में जो फंक्शन हमें गिवन है वो एक्स की पावर कितनी गिवन है, कितनी गिवन है, 3 गिवन है ना, 3 बार ही डिफरेंशिएशन होगा। यानी कि इसी को अगर हम लिखना चाहें कि ये एफ ऑफ एक्स कितने के इक्वल होगा, तो ये होगा एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एच की वैल्यू एक्स माइनस 2 अपॉन कितना फैक्टोरियल 1 एफ प्राइम कितना 2 प्लस एच की वैल्यू एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डुअल डेरिवेटिव कितना ए की वैल्यू 2 फिर प्लस कितना एच का एच की जगह पे एक्स माइनस 2 का क्यूब और अपॉन कितना फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेरिवेटिव कहाँ पे 2 पे। ये हो गया, इसे मानोगे क्वेश्चन नंबर 1। अब फटाफट सारी वैल्यूज लगा के यहाँ पे रख दो। तो एफ ऑफ एक्स है कितना हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है 2x का क्यूब, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 2x का क्यूब प्लस कितना 7x का स्क्वायर प्लस कितना x माइनस कितना 1। अब यहाँ पे बताओ एफ प्राइम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 एक्स का स्क्वायर 7 2 जा 14 एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 1 का डिफरेंशिएशन 0 एफ डुअल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए एक्स। ठीक है, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12 एक्स 14 एक्स 14 एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन और 1 का डिफरेंशिएशन टाटा बाय बाय है ना, 0 हो जाएगा। एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स 12 और 14 का डाटा बाय बाय। अब इन सब की वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 2 निकाल लो भाई जल्दी से। तो 2 2 जा 4 2 जा कितना 8 8 2 जा कितना 16 और कितना आया 16 प्लस 2 2 जा 4 4 7 जा कितना आ जाएगा 28 प्लस 2 माइनस 1 दोनों को प्लस करो भाई कितना आएगा 28 44 44 और 1 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा क्या भाई, कैलकुलेशन करो खतरनाक। एफ ऑफ 2 कितना आएगा 45 आएगा ना, ये आ गया 40 ओ 14 नहीं भाई 45। चलो ये मिटनी का है ना, तो इसको 45 कर देते अपन। ठीक है, एफ डैश 2 पता करो, तो 2 2 जा 4 4 6 जा कितना होता है 24 24 टू 14 2 जा कितना होता है 28 और प्लस में कितना 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को प्लस करो 40 50 52 53 है ना। यहाँ पे एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2 ये फाइंड आउट करो 2 2 जा सॉरी 24 2 जा अरे यार आंसर ही बोल रहा हूँ 12 टू जा कितना 24 24 14 कितना 38 होता है क्या, होता है क्या 38 आ गया। और एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2 ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। बस ये सारी वैल्यूज को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 मीन्स दैट 45 फिर x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 है ना, डेरिवेटिव कितना है 53 आया है ना, प्लस x माइनस 2 और स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू कितना आया 38 प्लस कितना x माइनस 2 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और कितना है इंटू 12। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा 45 प्लस 53 एक्स माइनस 2 प्लस 38 देखो 2 1 जा 2 2 19 जा तो कितना 19 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 6 इंटू कितना 12 6 1 जा 6 2 जा तो कितना आ गया 45 प्लस 53 एक्स माइनस 2 प्लस 19 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2 का क्यूब। क्या ये एक्स माइनस 2 की पावर्स में आ गया क्या, आ गया, मीन्स दैट यही है आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना हो सके कर लेना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन दे देगा एक्स की पावर में पॉलिनोमियल जैसा और इसका एक्सपांशन आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन फॉर्मूला, समझ में आया हो भाई।
तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।